तो ट्राई किया था आपने वो खुद से? यस सर, करा था, हो गया था वो। हो गया था ना? Good, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, एरे पढ़ रहे हैं। तो एरे में हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज एक प्रोग्राम है जो हमें करना है, इम्पोर्टेंट है। तो एक बार लॉजिक समझना कि उसमें करना क्या है। स्क्रीन तो विजिबल है ना? यस। ठीक है। जैसे मान लो मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, माय नेम इज सचिन, ठीक है। या फिर कह लो माय नेम इज गुड बॉय, ठीक है। डिपेंड ऑन यू, आप क्या चाहते हो। इनपुट है ये जो यूजर ने हमें भेजा है। तो लॉजिक कुछ इस तरीके का हो कि ये वाली जो स्ट्रिंग जो इनपुट में आ रही है, ठीक है, ये कैसे हो जाए रिवर्स, ठीक है, रिवर्स हो जाए। अब रिवर्स हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बॉय है उसका वाई पहले आ जाएगा, ओ फिर बी, ऐसे कुछ करके नहीं। तो जो इसके अंदर अलग अलग वर्ड्स है ना, माय अलग, नेम अलग, इज अलग, गुड अलग और बॉय अलग, ये रिवर्स हो और अपनी पोजीशन पे रिवर्स हो। जैसे माय का क्या हो जाए, वाई एन स्पेस, नेम का ई एम ए एन, ठीक है, इसका एस आई, देन गुड का डी डबल ओ जी, एंड देन लास्ट में क्या हमारा वाई ओ बी, कुछ इस टाइप में। ठीक है, लॉजिक समझ में आया कि यूजर क्या भेज रहा है, कि स्ट्रिंग भेज रहा है। स्ट्रिंग भेज रहा है तो नॉर्मल सी बात है, वो एरे में आएगा कि नॉन एरे में आएगा? सर नॉन एरर। नॉन एरे, क्योंकि अभी क्या है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, मतलब सिंगल डेटा है, ठीक है, सिंगल डेटा है। तो इसको कैसे रिवर्स करें, ठीक है, सेम पोजीशन पे जो इसके अंदर वर्ड्स है, माय अलग, नेम अलग, इज गुड और बॉय, इनको हम पूरी की पूरी रिवर्स को तो हम सोच सकते हैं, मतलब पूरी पूरी स्ट्रिंग को, कि हम क्या कर सकते हैं, इसको उठाया एंड देन रिवर्स लूप लगाई, हो गया काम। पर बात आती है कि रिवर्स लूप तो हम सिर्फ इस पे लगाएंगे, इस पे कैसे लगाएंगे? ठीक है, समझ में आया क्या करना है? ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये हमारा आउटपुट और ये हमारा इनपुट। बताओ यहाँ तक समझ में आया करना क्या है इसमें? यस। ठीक है, चलते हैं प्रोग्राम में चलते हैं। इसको कट कर देता हूँ। ठीक, सेकंड में एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दे दिया रिवर्स सेंटेंस स्ट्रिंग, क्योंकि एक सेंटेंस भेज रहा है उसको क्या करना है, रिवर्स करना है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है। ठीक, ये बनाया हमने एक मेन मेथड, देन एक मैंने बनाया नॉर्मल मेथड, पब्लिक वॉइड, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने गेट इनपुट। ठीक, और इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, एक पैरामीटराइज कर दिया इसको इनपुट स्ट्रिंग, जो इसका टाइप है इनपुट। ये सपोज करो यूजर क्या भेज रहा है हमें, ये यहाँ से मैं इसे उठा देता हूँ, एंड देन दिस, उसने इनपुट के थ्रू हमें ये भेजा। ठीक है, स्कैन क्लास को ले लेते हैं।
एंड देन इसमें कर दो सिस्टम डॉट इन, ये इनपुट के लिए इंपोर्ट जावा यूटिलिटी एंड देन मैसेज दे दो प्लीज एंटर योर इनपुट। ठीक है, एंटर योर इनपुट। अब इनपुट हम ले रहे हैं तो स्कैन क्लास का कौन सा मेथड यूज करना चाहिए हमें? सर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, क्या रीजन है उसका नेक्स्ट लाइन का? क्योंकि स्पेसेस है इसमें। स्ट्रिंग मैंने लेता हूँ str स्ट्रिंग sc डॉट नेक्स्ट एंड देन इसी में क्या पास कर दो, लाइन। तो ये क्या हेल्प करेगी हमें, एक सेंटेंस को हम ले सकते हैं फिर इस मेथड के थ्रू स्पेस दे करके। ठीक है, फुल नेम या फिर जो मन करे वो ले सकते हैं। देन जो मेथड है हमारा, इसका यहाँ तक तो काम हो गया, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो करते हैं। सबसे पहले अगर कोड को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, यूजर ने क्या भेजा हमें, इनपुट माय नेम इज कोड बॉय। ये क्या है, अभी सिंगल डेटा है। ठीक है, सिंगल डेटा है तो हमारे पास एक मेथड होता है सिस्टम इनपुट डॉट स्प्लिट, ये रहा स्प्लिट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या भेज रहा हूँ मैं, स्पेस। ठीक है, ये जो इनपुट है इसके ऊपर मैंने इस मेथड को लगाया डॉट स्प्लिट को, और इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, स्पेस। स्पेस क्यों भेजा, मैं चाहता हूँ ये जो डॉट स्प्लिट जो काम करे ना, ये इस स्पेस को आइडेंटिफाई करके आपस में इनको ब्रेक कर दे। ठीक है, इनको ब्रेक कर दे। अब ये हमें पता है कि ये क्या दे रहे हैं हमें, अभी जो हमारे पास जो यहाँ पे आ रही है क्या है, सिंगल डेटा है। अब क्या हो रहा है, माय जो है ये वाला, इसमें इसको कर देता हूँ यहाँ से उठा करके मैं इस, अब क्या हो जा रहा है, मल्टीपल डेटा में ब्रेक हो जा रहा है कुछ इस टाइप में, कुछ इस टाइप में। तो अभी समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ है, बताओ। यस सर। ठीक, अगर इसकी इंडेक्सिंग देखें, ठीक है, इंडेक्सिंग से पहले इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि ये रिवर्स कर रहा है, मैं क्या रिवर्स कर रहा है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स, मल्टीपल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एरे टाइप में इसको स्टोर कर लो। दिया मैंने इनपुट, एरे डिफाइन कर लो, dd इक्वल ये। अब कुछ इंडेक्सिंग कुछ इस टाइप की होगी, जो पहले सिंगल थी अब कुछ इस टाइप की इंडेक्सिंग होगी कि dd 0 पोजीशन पे, ठीक है, क्या होगा हमारा, माय 0 पोजीशन पे माय। ठीक है, dd देन फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा हमारा, कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहा है इस टाइप पे। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, नेम। ठीक है, dd सेकंड पोजीशन पे क्या होगा हमारा, is, and then dd third position equal double inverted comma and then good, and last जो इसकी लेंथ है dd 4 and then equal double inverted comma boy। ये अभी कुछ इस तरीके से ना इसके अंदर डेटा स्टोर है, किसके अंदर, dd के अंदर, जो कहाँ से आ रहा है हमारे पास, इनपुट के थ्रू, जिसको हमने क्या किया हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है। तो ये इंडेक्सिंग है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, मल्टीपल डेटा है। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल डेटा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो मल्टीपल डेटा आ गया है और हमने उसे किस में स्टोर किया, एरे स्ट्रिंग के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब इसमें से हमें क्या करना है, एक एक करके निकालना है। अगर मैं इंडेक्सिंग चला रहा हूँ 0 से, तो फर्स्ट पे क्या आउट क्या आएगा, 0 पे, सॉरी, माई। देन लूप चलेगी जो उसकी लेंथ है, लास्ट में क्या आएगा,
बॉय। बॉय। ठीक है, इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। एक मिनट, ये अब एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप। ठीक, ये चलाया, इंट के इक्वल कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। के इक्वल 0, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं। देन सेमी कोलन के, ठीक है, क्या हो हमारा लेस देन है, फिर इक्वल, देन क्या हो डी डी डॉट लेंथ, डी डी डॉट लेंथ। ठीक है, इक्वल है तो नॉर्मल सी बात है -1 कर दो, अगर इक्वल का साइन नहीं ले रहे तो फिर सीधा -1 को हटा दो। ठीक है, सेमी कोलन के प्लस प्लस, क्योंकि डेटा हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑर्डर में निकाल लें। अब ये जो हमें निकाल के दे रही है वाली लूप, ये क्या निकाल के दे रही है, एरे का के इंडेक्स। जो एरे हमारा क्या है, डी डी के, ये। ठीक है, इसने हमें क्या निकाल के दिया, डी डी के। अब जब ये लूप चलेगी तो फर्स्ट पे क्या आउट क्या आएगा, इंडेक्सिंग 0 पे माई। माई आएगा। देन नेम, नेम, फिर इज, फिर गुड और बॉय। फिर गुड, फिर बॉय। एक एक करके डेटा आ रहा है, तो जैसे जैसे एक एक करके आ रहा है, ठीक है, अब उसको क्या करना है हमें, क्योंकि सारा डेटा भी किसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर स्टोर है जिसके ऊपर इंडेक्शन लगी हुई है। अब इसको कर लो करेक्टर में ब्रेक। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए, हमें फाइनल आउटपुट इस फॉर्म में चाहिए। हमने एक एक करके इनको तो अलग कर लिया और लूप लगा के निकाल भी लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बाहर आएंगे, इनको करेक्टर में ब्रेक करके रिवर्स करते चले जाएंगे। तो अभी डेटा किसके अंदर स्टोर है, ये रहा इंडेक्सिंग नंबर, तो इस पर लगा दो .2 कैरेट, ये रहा। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, जो ऊपर से इस टाइप में आ रहा था माए में, ये यहाँ से उठा लिया मैंने, इसको रखा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये कैसा हो गया, कुछ इस फॉर्म में। इसको बताओ, ये रहा। कुछ इस फॉर्म में, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से आ रहा है, 0 इंडेक्स से जो आएगा उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक, अब ये ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या रिवर्स कर रहा है अभी, ये मतलब क्या रिटर्न में कर रहा है, करेक्टर एरे। क्योंकि अभी क्या करके क्या कर रहा है, करेक्टर में ब्रेक कर रहा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको स्टोर कर लो करेक्टर एरे में। मैं देता हूँ उसको सीसी दे देता हूँ उसको, ठीक है। ये अभी जो हमारा पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो किसके अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर, जो कि किस फॉर्म में, डबल सीसी की फॉर्म अंदर है, जो कि किस फॉर्म में, वो इस फॉर्म में है डेटा। ठीक, किस में, वो इस फॉर्म में, ये है यहाँ पर। अब एक लूप और लगा लो, जो एक एक करके किस में से निकालेगा, इसमें से। अब लूप रिवर्स लगानी चाहिए, फिर क्या कहते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड है फॉरवर्ड, बताओ। कंफ्यूजन है सर। अगर हम ऐसा करें, जैसे हमने फ्लाइट में लगाया लाइन नंबर 18 में, डी डी, एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा, जैसे आप अभी हमने ना माई निकाला एरे में से, हाँ और अगर हाँ, मैं इसी पे डी डी के डॉट और रिवर्स अगर कोई मेथड यूज़ कर लूँ, तो वो उसी स्पेसिफिक वर्ड को रिवर्स करते हैं और फिर मैं उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करा लूँ। मतलब आपका मतलब है कि मैं सिर्फ माए को चाहता हूँ निकालना, बाकी को नहीं चाहता निकालना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर। तो जैसे अभी मेरे पास इस एरे से माई निकल के आया पहले इंडेक्स से। अभी इससे कुछ निकल के नहीं आया, अभी सब स्टोर है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हो, तो नहीं इसमें सर, से, तो इसमें से डीडी में से, जैसे मैंने लूप चलाया अभी हाँ डी डी डॉट डी डी के करके, तो मेरे पास एक 0 इंडेक्स पे माई पड़ा हुआ है, हाँ तो मेरे पास माई आया। अब मैं माई पे ही मैं अगर कोई रिवर्स मेथड अप्लाई कर दूँ, जैसे डी डी ब्रैकेट में के डॉट रिवर्स कर दूँ, तो माई तो रिवर्स हो जाएगा ना, फिर मैं उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करा लूँ। एक ही करके स्टोर कराना चाहोगे।
नहीं सर, वो लूप के अंदर तो एक साथ ही स्टोर कॉन्केट हाँ, कॉन्केट कर दूंगा, कॉन्केटनेट, हाँ। तो फिर वो सिंपल है, मुझे फिर इतना तोड़ना नहीं पड़ेगा उसको कैरे वगैरह। आपका मतलब ये है कि जो यहाँ से आ रहा है उठ के इस लूप से, हाँ। क्योंकि एक तो आवाज़ शायद, एक मिनट रुको, पहले मैं तो माइक थोड़ा चेक करूँ कि फुल है कि नहीं। माइक तो फुल है यार। देखो, आपका शायद जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि जो यहाँ पर डीडी पे जो हमने स्प्लिट किया है इसको, ठीक है, स्प्लिट करने के बाद जो इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है, अभी क्या हो गया, मल्टीपल एरे हो गया, मल्टीपल एरे कह रहा हूँ, मल्टीपल स्ट्रिंग हो गया, जिसको हमने स्ट्रिंग नाम की डीडी में स्टोर कर दिया, ठीक है, एरे डीडी में। अब इसके ऊपर हमने लूप लगाया किस पे, डीडी पे, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट देना। ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, उसकी लेंथ तक का। तो फर्स्ट 0 पे जब निकल के आएगा, किस में से, डीडी में से, तो क्या निकल के आएगा, माए, है ना। तो आप कह रहे हो इसी को रिवर्स करना ऑन द स्पॉट वहीं यस। पे ही। यस सर। हाँ, तो यही तो करेंगे अभी, हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे, यही होगा। क्यों, कभी क्या कर रहे हैं हम, एक एक करके, जैसे से देखो, अगर मैं दोनों लूप अलग रखता तो हाँ ये होता कि पहले मैंने क्या क्या किया, डेटा को स्टोर किया, डीडी को निकाल के, ठीक है, इसको अलग किया, देन मैंने एक अलग से लूप लगाई है बाहर, लूप से बाहर। पर मैं क्या कर रहा हूँ, लूप के अंदर लूप लगाऊंगा अभी, जिसको कहते हैं नेस्टेड लूप। उसमें क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर से माया आएगा, माया के बाद फिर वो किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें 0 इंडेक्स पे, डीडी के पे। तो उसको उसी टाइम पे जो ये हमारा मेथड है ना, टू कैरियर है, वो ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद सीसी में स्टोर कर देगा। देन एक इंडेक्स फिर ऊपर से उठ के आएगा, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद फिर वो इसमें स्टोर होगा, देन ये ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके फिर उसमें स्टोर कर देगा, सीसी में। तो ऐसे करके बाहर वाली लूप जब तक चलेगी तब तक का वो ऊपर वाले को पूरी लेंथ कंप्लीट ना कर दो ऊपर वाले की। देन जैसे जैसे ऊपर वाली लेंथ आती रहेगी, वैसे वैसे नीचे वाला अपना काम करता रहेगा, ठीक है, और वो किसमें स्टोर करता रहेगा, सीसी में, सीसी कैरेक्टर एरे में। एंड देन जो अभी हम नेस्टेड लूप बना रहे हैं उसका क्या काम होगा, उसका काम होगा उसको ऑन द स्पॉट रिवर्स करते रहना, और रिवर्स करके कहाँ स्टोर करना, एक वेरिएबल में जो आउटपुट हमें चाहिए उसमें। तो अभी बताओ कि यही मतलब था आपका या कुछ और। ये सर समझ आ गया, आप एक बार कर लीजिए पूरा, तो फिर अगर मुझे कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसमें क्या किया हमने, जो ये ब्रेक होके आ रहे हैं ऊपर से, करेक्टर की फॉर्म में चेंज होकर आ रहे हैं स्ट्रिंग के, अब ये हमें बाहर निकालना है एक एक करके। तो बाहर निकालने के लिए एक लूप और लगा लेते हैं, और हमारा लॉजिक क्या है कि बाहर तो निकले पर रिवर्स होके निकले, ठीक है। तो रिवर्स लूप लगाते हैं। तो रिवर्स लूप कैसे लगेगी, इसमें आपको पता ही है, इंट सीसी, ठीक है, सीसी, सीसी कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लगा लेते हैं जे इक्वल, ठीक है, सीसी डॉट लेंथ, ठीक। एंड देन इसको कर देते हैं -1, क्योंकि हमने वहाँ पे इक्वल लिया है, -1। देन क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, जे ग्रेटर देन और इक्वल देन 0, एंड देन सेमीकोलन, जे माइनस माइनस, ये रहा, ठीक है। अब ये कुछ हमें रिटर्न करेगा, जैसे ऊपर वाले लूप ने मैं क्या रिटर्न किया था, डी के, ऐसे ये रिटर्न क्या करेगा, सी सी जे, ये रहा। अभी सारा का सारा जो रिवर्स होके पड़ा हुआ है, किसमें पड़ा हुआ है, सी सी जे में, क्योंकि इंडेक्सिंग इसी पे लग रही है। तो इसको कर लो स्टोर, स्टोर किस में करना है, हम वेरिएबल ले लेते हैं बाहर से, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ एक आउटपुट नाम से वेरिएबल, जहाँ ले लेता हूँ उसको, क्योंकि हमें किस में चाहिए फाइनल आउटपुट, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल दिस, ठीक है। अब इस आउटपुट को कर दो इसके अंदर क्या, कॉन्कैटनेट, कि इसी के अंदर स्टोर करना है। एंड देन इसी आउटपुट में क्या कर दो, इसको रेफरेंस में स्टोर कर, रेफरेंस के साथ स्टोर कर दो, ये, ठीक है। ये
अब मुझे ये सोच के बताओ कि आउटपुट हमारा कब प्रिंट होना चाहिए। लूप के बाहर। कौन सी लूप के बाद, फर्स्ट वाली सेकंड वाली? हाँ। एक सेकंड सर, मैं रिव्यू कर लूँ जरा। हम्म। सर दोनों कोड के बाद, क्यों? दोनों लूप के बाद सर। दोनों लूप के बाद जैसे क्यों? आई एम नॉट मतलब श्योर नहीं हूँ सर, बट पहला लूप जब चल जाए, जब सारे लूप चल जाएंगे तो मेरे पास सारे कैरेक्टर रिवर्स में आ जाएंगे, ऊपर वाला भी अगर चल जाएगा तो। ठीक है। देखो समझना चीज को, यूजर ने एक इनपुट भेजा, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद डीडी में स्टोर हुआ, एंड देन इस डीडी में हमने क्या लगाई, इंडेक्सिंग लगाई फॉर लूप के थ्रू। और हमने फॉर लूप फर्स्ट वाली क्यों ली, क्योंकि हम चाहते हैं कि डीडी में से एक एक करके डेटा को निकालना। तो एक एक करके डेटा निकलेगा, पहले माई आएगा, फिर नेम, फिर इज, फिर गुड एंड देन बॉय। ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। अब जैसे जैसे एक एक करके डेटा निकलता जाए वैसे ही वो ब्रेक भी होता चले जाए। तो हमने क्या यूज़ किया, डीडी के इंडेक्स पे टू कह रहे थे, तो उसने क्या कर दिया, माई को अलग कर दिया, नेम को अलग कर दिया, इज और गुड को और बॉय को अलग कर दिया। ठीक है, अब ऊपर से जीरो इंडेक्स से उठ के आया माई, माई नीचे गया, नीचे जाने के बाद स्प्लिट हुआ। ठीक है, लूप चली, उसने उसको क्या कर दिया, रिवर्स। अब रिवर्स करने के बाद क्या हमें आउटपुट चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्म में आउटपुट चाहिए। अब स्ट्रिंग फॉर्म में आउटपुट चाहिए तो हमने कहाँ रखा हुआ है, बाहर। तो नॉर्मल सी बात है, वो कब प्रिंट हो, जब हमें हमें पूरा का पूरा आउटपुट एक बारी में चाहिए, ना कि एक एक करके चाहिए। ठीक है, अब जब सारा का सारा आउटपुट कहाँ स्टोर हो जाएगा, इधर, क्योंकि जब ये पूरी लूप खत्म हो चुकी होगी तभी तो नीचे वाला लॉजिक अपना पूरा काम कर पाएगा, एक एक करके। ठीक है, जब तक यहाँ से कोई लास्ट इंडेक्स नहीं आएगा तब तक कहीं इसको लास्ट रिवर्स करके उसको ऊपर नहीं भेजेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से लास्ट उठ के आया, यानी यहाँ पे पहुंचा जो कि है बॉय, देन वो रिवर्स हुआ, रिवर्स होके वो ऊपर ऊपर चले गया, और जो क्या हो गया, कॉन्केटनेट हो गया, जो पहले से वहाँ पे पड़े हुए थे। जैसे माई पड़ा हुआ था, माई रिवर्स होके वहाँ पे रखा हुआ था, नेम रिवर्स होके रखा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही सब ऊपर रखे हुए थे रिवर्स होके। तो लास्ट में क्या है, बॉय आया, तो लूप क्या हो गई, एग्जिट हो गई, एंड देन इसके बाद ही प्रिंट होना चाहिए, ना कि इसके अंदर। तो इसके बाद इसको प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट, यहाँ पे कर देता हूँ आउटपुट, ये रहा। ठीक है, एंड देन अब बना लेते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक, अब कर लो इसको कॉल सिस्टम डॉट, ये रहा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। क्या कह रहे हैं? नहीं? नो सर। ठीक है, चलो चलाते हैं इसको एक बार और देखते हैं क्या सही काम किया इसने। इसको उठाया, विंडो, शो व्यू, कंसोल। ठीक है, ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं आउटपुट में, ये ले लेते हैं, माय नेम इज गुड बॉय। ठीक है, इनपुट गया, जाने के बाद लॉजिक अपना काम करेगा, दिस, ये रहा। क्या यही चाहिए था हमें? बताओ। अभी देखना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा करके यहाँ से यहाँ रख देता हूँ। पहले ये बताओ, लॉजिक यही चाहिए था? सर पक्का?
बट क्यों? सर आई थिंक स्पेस और होना चाहिए था इसमें। क्योंकि हमें तो लॉजिक इस टाइप में चाहिए ना, लास्ट में आउटपुट ये, सर वही स्पेस। हमें स्पेस चाहिए। तो एक बार मैंने क्या किया, इसको इनर लूप में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। My name is good boy। ठीक है, एंटर। ये देखो, आप यही कहते हैं ना एक एक करके क्या करना है प्रिंट करने के लिए। अगर माई को रखोगे तो माई ऑलरेडी वहाँ पर रखा हुआ था जब लूप सेकंड बार चली। सर इसमें अगर हम स्पेस को कॉन्केट कर दे, तो अगर नीचे वाली लाइन पे मैं प्रिंट करूँ और स्पेस को कॉन्केट कर दे तो वो स्पेस आ ही जाएगा। देखते हैं, देखो अभी इसको क्या करता हूँ मैं उठा करके यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ। अब क्या कह रहे हो, स्पेस कहाँ रखना है? आउटपुट की सर आ गई। यहाँ पर हाँ प्लस कर। ये यस सर। लेट्स सी, मैंने लिया आई एम फ्रॉम इंडिया, नहीं आया स्पेस। ये देख रहे हो इसने क्या किया है, लास्ट में स्पेस ऐड कर दिया है पर बीच में कहीं ऐड नहीं किया उसने। ये देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अभी देखना। ये देखो इसने लास्ट में स्पेस को कॉन्केटनेट कर दिया, बीच में नहीं किया। अब जरा सोचना क्या हो रहा है। जब हमारी लूप चल रही है, ठीक है, एक एक करके कहाँ पे रख रही है वो, ऊपर। और ये कौन सी लूप कर रही है हमारी, इनर लूप, ठीक है, वो क्या कर दे रही है, इसको ऊपर रख रही है। तो क्यों ना ऐसा कुछ कर दूं कि जैसी इनर लूप चलती रहे उसके बाद स्पेस ऐड होता रहे। तो इनर लूप के बाद स्पेस लगना चाहिए फिर इनर लूप के अंदर? लूप, एक इनर लूप चलने के बाद स्पेस लगना चाहिए, यानी कि इनर लूप के बाद। ये वाली इस लूप के अंदर, ठीक है, ना कि इसके बाहर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसी ऊपर से उठ के आया जीरो इंडेक्स से माए, जो कि अभी फॉरवर्ड इसमें डायरेक्शन में अंदर गया, बैकवर्ड उसमें चेंज हुआ, रिवर्स हुआ, देन वो कहाँ चले गया, ऊपर। अब जैसे यहाँ से ऊपर गया उसमें स्पेस ऐड हो गया, फिर ऊपर से वन आया, नीचे आने के बाद रिवर्स हुआ, स्पेस उससे पहले ऊपर ऐड हो चुका है, देन वो ऊपर चले गया। तो इसको कैसे करेंगे, आउटपुट इक्वल आउटपुट प्लस स्पेस, ये रहा, ठीक है। ये आगे बार सुनाते हैं इसको। ठीक है, एंटर। तो यही चाहिए था, इसको उठाते हैं ठीक सर। एंड देन इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर, ये देखो कुछ ऐसा ही चाहिए था हमें, तो उसने ऐसा ही करके दिया। तो ये है नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। इस वाली लूप का काम क्या है, एक एक करके जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट है, जो कि एरे है स्ट्रिंग टाइप का, उसको एक एक करके लेके आना। इस वाली लूप का काम क्या है, जो ये वाली लूप है इसका काम है करेक्टर को ब्रेक कर, मतलब जो ब्रेक होके आ रहे हैं ऊपर से, किसके थ्रू, टू कैरेरे के थ्रू, जो किस में स्टोर है, सीसी में। सीसी के ऊपर लूप लगाया हमने, ठीक है। तो ये लूप क्या कर रही है, जो सीसी में से उठ के आ रहा है, सीसी में से जैसे उठ के आ रहा है तो पहले क्या आएगा, माई का एम वाई आएगा, देन उसको क्या कर दे रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। देन नेक्स्ट आ रहा है, अभी तक यहाँ तक वो कैसे आ रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ तक फॉरवर्ड में आ रहे हैं, देन यहाँ पे आने के बाद क्या जा रहे हैं, वो रिवर्स हो जा रहे हैं। तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो बताना तक समझ में आया, कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, ये है इंटरव्यू पूछने वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा था इंटरव्यू में। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना, और अगर कोई डाउट आएगा तो बताना, क्योंकि ये पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज जाते हैं। सर एक और क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ हाँ। जैसे सर एरे में मल्टीपल मेथड्स हैं, तो आप मतलब एक बार में सारे मेथड के यूजेस बता दीजिए। जैसे अब अभी मैंने देखा कि इसमें स्प्लिट यूज हुआ, हाँ हाँ। तो अब मुझे इसका यूज नहीं पता कि स्प्लिट यूज किस लिए करा जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे मेथड्स एक बार में आप बता दीजिए, तो जिससे ना कभी अगर यूज होगा वहाँ तो हमें पता चलेगा कि हम यहाँ ये मेथड यूज कर सकते हैं, और हमें हम्म। इससे ये भी पता चल जाएगा कि इतने मेथड्स होते हैं मेरे पास। देखो ऐसे ना, मैं बताने को तो बता दूंगा, पर फायदा नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल उसके साथ साथ चलते रहेंगे तभी पता चलेगा। हमने इससे पहले डॉट स्प्लिट से पहले हमने क्या देखा था, तो वो कह रहे थे इसका कुछ यूज था, यस सर। तभी मैंने उस टाइम पे दिखाया इसको। वरना दिखाने को तो मैं इसको भी उसी टाइम पे दिखा सकता था, डॉट स्प्लिट को क्यों नहीं दिखाया मैंने वहाँ पर, क्योंकि इसका रीज़न वहाँ पे नहीं था दिखाने का। पर यहाँ पर इसका रीज़न बना, इसका रीज़न बना क्यों, क्योंकि मैं जो यूज़र से स्ट्रिंग लेके आ रहा हूँ उसको मेरे को ब्रेक करना है। वो ब्रेक कहाँ से करना है, जहाँ पर भी ये स्पेस मिले। अब इसके अंदर चाहे मैं कुछ भी रख दूँ तो ये वहीं से उसको स्प्लिट कर देगा। ज़्यादा नहीं बचे हमारे पास मेथड। ठीक है, बाकी सब जब हम स्ट्रिंग क्लास पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। बाकी दो इम्पोर्टेंट है, एक स्प्लिट और एक टू कैर एरे। आगे भी जाके देखेंगे हमारे पास क्या कहते हैं, रैपर क्लास आएंगी। रैपर क्लास के मेथड्स होते हैं अपने अपने। ठीक है, टू केयर करके रैपर, मतलब मल्टीपल मेथड आगे जाके देखोगे आप कि कैसे हम, जो मान के चलो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में कुछ str वेरिएबल लिया मैंने, इक्वल, ठीक है, एंड दिस, तो मैंने ऐसे कुछ भेजा, एंड देन इसमें मिक्स कर दिया, देन अगेन मिक्स कर दिया, एंड देन दिस। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है, नंबर्स को अलग करना है, कैरेक्टर्स को अलग करना है। तो उसका एक अपना मेथड होगा, उसका अपना यूज़ होगा। अगर अभी बता दूंगा तो फ़ायदा नहीं हो पाएगा, तो बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, अक्सर 3 से 4 दिन की क्लास और होगी हमारी एरे की। ठीक है, बस एरे में ना इंडेक्सिंग लगाना आ जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। मेथड्स वगैरह प्रैक्टिस करने पे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस हाँ, लॉजिक को ना समझने की कोशिश करना कि मैंने किया कैसे है। मैंने एक बार में पूरा लॉजिक नहीं किया, मैंने इसको ना पहले लॉजिक को खुद स्प्लिट कर दिया। मेरा फर्स्ट टारगेट है कि पहले मैं क्या करूँ, जो इनपुट आ रहा है ना पहले मैं इसको चेंज करूँ। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तभी मैं आगे का एक्शन परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मैंने इसको, एंड सर हाँ हाँ, यहाँ पे हमने ना माई को भी तोड़ा, माई को भी हमने एरे में तोड़ा और उसको रिवर्स प्रिंट कराया मैंने। हाँ ये वाले लूप से अब रिवर्स मैं करता क्या मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें मैं अगर उसको रिवर्स में ही अगर प्रिंट कर सकूं? हूँ। याद होगा मैंने, अगर आप क्लास देखोगे दोबारा तो मैंने बताया था कि हमारे पास डायरेक्ट रिवर्स करने के मेथड्स हैं। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, पर पहले उस लेवल पे आ तो जाए। हमारे पास सब कुछ है, एक लाइन से हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, पर एक बार वहाँ तक आ तो जाए। क्योंकि ये क्या है, इंटरव्यू में सिर्फ यही पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो तो पता है आप रट भी लोगे, इसको नहीं रट पाओगे। इसको समझना पड़ेगा, ये आपके माइंड को क्या कहते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश का, ब्रेन करने में हेल्प करेगा। तो ये बताओ, इंटरव्यू उस पर्सन को लेगा जिसको रटा हुआ है, या फिर उस पर्सन को लेगा जिस जो खुद अपनी ब्रेन करता है। नहीं सर, जिसका कोडिंग अच्छा है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नॉर्मल सी बात है। तो वही है कि थोड़ा सा टाइम, पेशेंस पेशेंस रखोगे तो जल्दी, मतलब आपको आउटकम पॉजिटिव ही आएगा। और आपकी लर्निंग और आपका जो कैचिंग पावर है पॉजिटिव है, अच्छी कैचिंग पावर है, क्योंकि आपने बताया भी है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन हमारा एरे है, उसके बाद हम ओप्स पे मूव कर जाएंगे। ओप्स हमारा चलेगा 10 से 11 दिन। ठीक है, अच्छा मान लो 15 दिन, देन हम ऑटोमेशन पे आ जाएंगे। पर हाँ, एरे पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको फोकस करना है। ओके सर। ठीक है, बस पेशेंस रखो, नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ओके हाँ, सर, थैंक यू।
चलो ट्राई करना इसको, ठीक है। हाँ, इसको ब्रेक डाउन करके ट्राई करना, ऐसे सिर्फ रट के मत आना, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रेक डाउन करा, मैंने अभी भी खुद से जो मैं सोच रहा था वो मैं ट्राई कर रहा था, तो मैंने फिर ब्रेक डाउन करा उससे कि नहीं ये वाली अप्रोच सही होगा फिर। हाँ, उसको ब्रेक डाउन करोगे ना, तो आपको क्या है ना, एक नया लॉजिक बन के सामने आएगा आपके, ठीक है। यस तो ट्राई करना, कल और अच्छे से प्रोग्राम है और दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि दिन में 2 प्रोग्राम लेके चलूँ, अभी तो एक ही है, क्योंकि यस सर। ऐसे तो धीरे धीरे करके ही अगर खींचेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक बारी में खींच दूंगा ना, तो सब ऊपर से निकल जाएगा, जिसको समझ में आना होगा, जैसे आपको समझ में आ जाएगा, गौरव को समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो भी अच्छी कैचिंग पावर है, पर भावना और अंकित ये रुक जाएंगे। नो समझ नो रहे इश्यू सर, आप थोड़ा स्लो स्लो ही हो? हाँ, करें। तो एज अ टीम की तरह चलना है मेरे को, यस सर। ठीक है। तो ये है, बाकी मिलते हैं कल, 2 प्रोग्राम देखेंगे, कोशिश करेंगे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ओके सर। ठीक है। चलो, बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके, बाय।